बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक सेंस एंड सेंसिबिलिटी है। ये जेन ऑस्टन ने लिखा, जो एक फ़ीमेल राइटर हैं। इन्होंने बहुत से नावल्स लिखे। इनके 6 फेमस नावल्स हैं, जैसा कि हमने इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था। एक हमने उसका नावल डिस्कस किया, प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब हम सेकंड इम्पॉर्टेंट नावल जो है डिस्कस करने लगे हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। आप सबका वेलकम है चैनल लाइफ रीशेप विद खौला में। तो आइए शुरू करते हैं। ये पब्लिश हुआ 1811 में। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम आपके सामने पेश करेंगे। जॉन विल्बे, मैरियन डैशवुड, Colonel Brandon, Eleanor Dashwood, Lucy Steele, Mr. Jennings, Fancy Dashwood, Colonel Burden, Lucy Steele, Mr. Jennings, Fanny Dashwood, Mr. Palmer. Mr. Dashwood, Edward Ferrars, Margaret Dashwood, Lady Middleton, Mistress Ferris, Anne Steele, Robert Ferrars, and 20 Mr. Middleton. तो कहानी में आप जैसे कि देख रहे हैं 20 कैरेक्टर्स हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन हम आपको इसे इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी हमेशा किरदारों पर ही मुश्तमिल होती है। कुछ किरदार जो होते हैं वो अहम होते हैं, जिनके इर्द गिर्द कहानी मूव करती है। तो इस कहानी में 2 किरदार बहुत ज़्यादा अहम हैं, जिनके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। अब ये फैमिली नेम क्या है? फैमिली नेम इनका डैशवुड फैमिली है। ये सारे डैशवुड फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब कहानी है 2 बहनों की, नंबर 1 एलिनोर एंड नंबर 2 मैरियन। आइए हम किरदारों का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि एलिनोर किस टाइप की है एंड मैरियन किस टाइप की है। एलिनोर जो है सेंसिबल है, जैसे कि कहानी का टाइटल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एलिनोर मतलब ये इंटेलिजेंट है, इसके पास दिमाग है और सोचने समझने की सलाहियत है। मैरियन सेंसिबिलिटी, ये इमोशनल है, ये अपने सारे फैसले जज्बात से ही करती है और जज्बातियत बहुत ज्यादा है इसके किरदार में। अब कहानी में ऐसा होता है कि ये जो 2 बहनें हैं, इनके जो फादर हैं मिस्टर डैशवुड, उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे सारा जो सीन है क्रिएट होता है और यहाँ से ही प्लॉट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। तो सारी जो आप जायदाद है मेरी, जो मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, मरने से पहले उन्होंने ये बात की थी, तुम ये अपनी बहनों में तकसीम करना, अपनी माँ को देना और तुम भी इसका हिस्सा रखना। एक तो बात ये होगी जेलसी की फैनी के लिए, क्योंकि फैनी तो इस खानदान को नापसंद करती है। नंबर 2, जेलसी है क्यों? सबसे ज्यादा बहनों में इसको जेलसी है एलिनोर से। एलिनोर इंटेलिजेंट है और इसका भाई फैनी का एक भाई है एडवर्ड, जो एलिनोर को पसंद करता है। अब फैनी ये नहीं चाहती कि इन दोनों में कोई इंट्रैक्शन हो या इनकी शादी हो और कोई जायदाद की तकसीम हो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ग्रज रखती है और इनको इंसल्ट करती है। जॉन जो है, यहाँ पे जॉन कैरेक्टर इतना मजबूत नहीं है। जॉन इनका जो भाई है स्पोर्टिव नहीं है, वो बीवी का गुलाम टाइप है, जो उसकी बीवी कहती है वही करता है। ये अपनी माँ बहनों की इंसल्ट करता रहता है और ज़्यादातर उनको उनके राइट्स नहीं देता। अब ये फैमिली बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है, इनके पास कोई ऐसा चारा नहीं कि किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। इतनी इंसल्ट में, इस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो यहाँ पे इन गॉड की तरफ से इनके पास एक हेल्प आती है। हेल्प का नाम मिस्टर मिडल्टन। ये एक पर्सन है जो इनके अंकल हैं। अंकल ये कैसे लगे? अंकल ये मिस्टर डैशवुड जो थे इस फैमिली के सरबराह, इनके फादर, उनके दोस्त थे और ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। अब ये कहते हैं कि आपकी फैमिली इतने ज़्यादा ट्रबल में है तो मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये मिस्ट्रेस डैशवुड को, जो इनकी मामा हैं और मिस्टर डैशवुड की वाइफ हैं, इनको कहते हैं कि आप सब हमारे घर पे चलें,
मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरे होते आपको अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कॉलोनल ब्रैंडन है मिस्टर मिडल्टन के हाउस पे। जब ये सब लोग उनके घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो इनकी मुलाकात होती है कॉलोनल ब्रैंडन से। इनकी एज 30 to 35 है। अब ये एक बहुत ही डिसेंट इंसान है, गुड लुकिंग भी हैं और एक अच्छे दिल के मालिक हैं। अब यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो जाते हैं मैरियन से। मैरियन जो है ये जज्बातियत वाली लड़की है, ये इनको लाइक नहीं करती। एक तो फैक्टर ये है कि उनसे एज में ज़्यादा हैं और दूसरा वो उसमें थोड़ा एटीट्यूड भी है। वो कहते हैं कि मैं क्यों ऐसे इंसान को लाइक करूं जो मेरे से एज में ज़्यादा है, तो वो उनसे बात भी करना पसंद नहीं करती और ज़्यादा अच्छा रवैया उसका बिहेवियर उनकी साइड पे नहीं होता। तो ये बात कॉलोनल ब्रैंडन के लिए एक तकलीफ दा अमल होता है क्योंकि वो उसको पसंद करते हैं बट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। सो कॉलोनल ब्रैंडन अपने जज्बात को अपने अंदर ही छुपा लेते हैं और मजीद बहस की तरफ नहीं जाते। कहानी में नेक्स्ट ट्विस्ट कैसे आता है। अब यहाँ पे ये हुआ कि एक पर्सन है विलोगबी, ठीक है, ये और मैरियन का इंटरेक्शन हो जाता है। इनके दरमियान लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। मैरियन अब विलोगबी को पसंद करती है क्योंकि ये इनकी एज के करीब करीब है और वैसे भी वो गुड लुकिंग है। तो अब इनके दरमियान लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। बट जब इनका लव ट्रायंगल स्टार हो जाता है, इनका बहुत ज़्यादा मेल मिलाप हो जाता है, इंट्रैक्शन इनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पीक पे जाकर विलोगबी इसको मैरियन को धोखा दे जाता है। धोखा दे के वो इंग्लैंड भाग जाता है। अब यहाँ पे बेचारी मैरियन तो हो गई सैड, मैरियन अकेली पड़ गई। विलोगबी उसको कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता ही नहीं था, मैंने तो तुम्हें सिर्फ यूज़ किया, अब मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड। अब मैरियन एक इंतहाई सदमे में चली गई है। अब सिचुएशन क्या है, दोनों सिस्टर्स सैड हैं। वजह, फर्स्ट सिस्टर एलिनोर सैड क्यों है, एलिनोर सैड क्यों है, क्योंकि वो एडवर्ड से अलहदा हो गई थी। फैनी नहीं चाहती थी कि दोनों का इंटरेक्शन हो, उनकी शादी हो, उनका आगे फ्यूचर बने। और दूसरी बहन क्यों सैड है, मैरियन, मैरियन सैड है क्योंकि विलोगबी से उसने मोहब्बत की और मोहब्बत में धोखा खाया और दोनों बहनें इंतहाई तकलीफ और के अमल में है। और इन दोनों बहनों की वजह से पूरी फैमिली, इनकी तीनों बहनें और मम्मा सारे ही सैड हैं। अब ऐसा क्या होता है कि एक पार्टी अरेंज होती है इलाके में, तो अब मैरियन जाती है, उसकी बहन दूसरी एलिनोर भी जाती है, ठीक है। यहाँ पे अब तीन बंदे मौजूद हैं, कॉलोनल ब्रैंडन, विलोगबी एंड मैरियन। मैरियन अचानक देखती है कि यहाँ पे तो विलोगबी मौजूद है जिससे वो मोहब्बत करती थी। तो अब मैरियन विलोगबी के पास जाती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विलोगबी कहता है कि तुम में मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं तो तुम्हें सिर्फ यूज किया था। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ठीक है, अपने काम से काम रखो। तुम में ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊं या तुमसे शादी कर लूं। और उसका बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है, उसको बुरा भला कहता है। अब यहाँ पे मैरियन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि भरी महफिल में इसने मेरी इंसल्ट की है। अब यहाँ पे कॉलोनल ब्रैंडन के सामने सारा वाकया पेश आ रहा है। कॉलोनल ब्रैंडन क्योंकि वो मैरियन से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, पार्टी में सबको बताते हैं कि विलोगबी एक अच्छा इंसान नहीं है, इसने बहुत सी लड़कियों के दिल के साथ खेला है और ये मैरियन के साथ भी खेला है। और ये बात जब देखती है मैरियन के मेरे लिए ये कॉलोनल ब्रैंडन स्टैंड ले रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इन्होंने मेरा इस मुश्किल में साथ दिया, तो मैरियन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझने लग जाती है कॉलोनल ब्रैंडन को कि वो एक अच्छे इंसान है, बट मैंने उनकी कदर नहीं की, उनकी फीलिंग्स की। सो मुझे अब उनके साथ अटैचमेंट कर लेनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये मैरियन भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। कॉलोनल ब्रैंडन तो ऑलरेडी इनके प्यार में मुब्तला होते हैं। अब यहाँ पे टू साइड्स हैं कहानी की। एक, मैरियन और कॉलोनल ब्रैंडन, जब इनका इंटरेक्शन हो गया, अब मैरियन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है कॉलोनल ब्रैंडन से, उनके रवैये की वजह से, उनकी डिसेंसी की वजह से और उनके स्पोर्ट की वजह से। और उनकी मोहब्बत के सामने मैरियन ने अपने हथियार डाल दिए और उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सारा इन दोनों का शादी में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों हंसी खुशी रहने लगे।
अब होता क्या है, जब इनकी शादी हो गई है तो एक दिन ऐसा होता है कि विलोक बे आता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था और मैंने सारा कुछ पैसों की खातिर तुम्हारे साथ ऐसे किया, तुम्हें धोखा दिया और मैं किसी और लड़की के चक्कर में चला गया था, बट मुझे माफ कर दो। अब मैरियन कहती है ओके इट्स ओके यू कैन गो, मैंने तो अब शादी कर ली है, मैं तो कोरिन ब्रेंडन के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, सो गो गो इट्स ओवर। सो कहानी की दूसरी साइड, जब आपको बताया था कि एडवर्ड जो है, एडवर्ड ने एंगेजमेंट कर ली थी लूसी से और वो एलिनर से दूर हो गया था। ठीक है, लूसी एक इंतहाई करप्ट लेडी थी, एक लालची टाइप लड़की थी। वो लूसी ने दे दिया धोखा एडवर्ड को। अब एडवर्ड के पास भी तो और कोई नहीं ऑप्शन, एलिनोर के पास ही आता है, उसकी माफी मांगता है, उसके आगे रोता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दूर चला गया अपनी बहन के कहने पे और उस लड़की के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। एट द एंड ऐसा ही होता है कि हीरो आके माफी मांगता है, हीरोइन को भी माफ करना ही पड़ता है। इसी कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब एंड में क्या हुआ है, एडवर्ड और एलिनोर की शादी हो गई है, एलिनोर ने इसको माफ कर दिया क्योंकि वो भी तो उससे मोहब्बत करती थी और मोहब्बत कभी मरती नहीं अगर वो सच्ची हो। हाँ, बुरा तो लगा उसे, लेकिन फिर भी उसने उसको माफ कर दिया और दोनों की शादी हो गई। अब यहाँ पे शादी हो गई एलिनोर की भी और मैरियन की, दोनों हैप्पीली रहने लग गई। कहानी की एंडिंग बहुत ही सुपर्ब है, एक लव स्टोरी टाइप ये कहानी है और दोनों अब हंसी खुशी। अब इस कहानी में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने सीएसएस करना हो या फर्दर स्टडीज या कोई एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम ये पब्लिश हुआ। तो आप हैरान होंगे कि ये नॉवल सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो जेन ऑस्टन ने लिखा, ये 3 टाइम्स पब्लिश हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी स्टैंड्स फॉर, अगर आपको इस कहानी के मतलब का पता लग जाए, इस लफ्ज का मतलब पता चल जाए इस टाइटल में है क्या, तो सारी कहानी ही इसके इर्द गिर्द है। सेंस, सेंस कॉमन सेंस से स्टैंड, इसका मतलब होता है, सेंसिबिलिटी स्टैंड फॉर इमोशनल। अब सेंस, एलिनोर एक सेंसिबल लड़की थी, ठीक है, उसने, जाहिर बात है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कहानी तो आपने पूरी हमारे साथ एनालाइज की, देखी और समझी, और एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो आपको भी जरूर पसंद आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। अब एलिनोर, जैसे कि आपने देखा कि एलिनोर भी धोखा खाती है, एडवर्ड लूसी से मंगनी कर लेता है, बट वो रोती धोती नहीं है, वो एक सेंसिटिव लड़की है, समझदारी से उसने सारे हालात का मुकाबला किया, उसने किसी के सामने गिला शिकवा नहीं किया। बट जहाँ पे मैरियन है, मैरियन रोती धोती है और वो गिले शिकवे करती है कि मुझसे विलोकबी ने धोखा किया, सारी फैमिली जो है वो परेशान हो जाती है। अब ये कहानी में एक बहन ने समझदारी से काम लिया, दूसरी बहन ने जज्बाती से काम लिया, लेकिन फिर भी कहानी बहुत इंतहाई अच्छे तरीके से खत्म हुई, दोनों को अपना प्यार मिल गया और हैप्पीली एवर आफ्टर वो पसंद आई। तो इसको काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप आगे कौन से मजीद टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।